ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें अल्लाह की तरफ से भी उनका करने का हुक्म होता है। लेकिन अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फिर से याद दिलाने वाली हूँ, शायद आपको अच्छा लगे या फिर आप करते हों। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करूं जिसको देखकर या फिर सुनकर बहुत अच्छा लगेगा मेरी बहनों को, और वो ये सोचेंगी कि हाँ भाई हम तो ऐसे करती हैं। अगर जो बहनें नहीं करती तो शायद मेरे इस ऑर्गेनाइज़र से उनके जहन में आ जाए कि यार हम भी ये काम करने लग जाएं तो अल्लाह पाक हमसे भी खुश हो जाएगा। तो आज मैं अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ। क्या हुआ है कि सर्दियाँ चली गई हैं तो हम तो कॉफ़ी लेके आते हैं, घरों में काफ़ी कॉफ़ी यूज़ होती है। जो घर ज़्यादा चाय नहीं पीते तो वो उन घरों में जो मेंबर हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी के जार ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम उनको फेंक देते हैं या फिर किसी मसाले वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं कि इसमें मसाला डाल लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ डाल लेते हैं कि जो ख़राब ना हो। ठीक है, तो क्या है कि आज मैं आपके साथ इसका बहुत अच्छा एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें मैंने क्या किया है कि कॉफ़ी का जार जो है ना ऊपर से थोड़ा सा इसका निशान लगा के मार्कर से तो इसको मैंने कट कर लिया। आप इसके ऊपर छुरी गर्म करके तो फिर भी इसके ऊपर से ढक्कन के ऊपर से ना इसको ऐसे कट कर लें, ठीक है। नहीं तो मैंने तो काविये की मदद से किया, मैंने कहा क्या बर्नर के पास जाओ तो फिर छुरी गर्म करो फिर इसको कट करो, या फिर कटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कटर नहीं है, वो ख़राब हुआ है, तो इस वजह से मैंने काविये के साथ अपना काम कर लिया। तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने एक मिनी जार बनाया है पैसों के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गया जार। सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी बात है, इसमें कौन सी ऐसी टिप है जो कि ये बहन बता रही है कि हाँ भी आप ऐसे कर लो। ये देखें मैंने इसके ऊपर से कवर उतारने की कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, फिर मैंने एक शीट ले ली, मैंने कहा वो मैं शीट के साथ ही इसको कवर कर लेती हूँ। अभी आप रुको मैं आपको बताती हूँ कि इसका आपने करना क्या है। ये देखें मैंने इसके ऊपर शीशी सारी घुमा ली है और फिर मार्कर से निशान लगा लिया, और मैंने इसको कहा, मैंने कहा कि इसके ऊपर कवर कर लूँगी ना तो फिर ज़रा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और देखने वाले को भी आसानी होगी कि हाँ भी ये किस चीज़ के लिए है, किस काम के लिए है, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइज़र बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ऐसे शीट लगा ली बहुत अच्छे से, इसको मैंने ना वो उसके साथ गम लगा के ना तो फिर मैंने इसको इसके ऊपर बाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने ये क्या बनाया है, मैंने ये इसलिए बनाया है कि मेरी जो बहनें, मेरे जो बहनों के बच्चे हैं तो वो उनको भी आदत होगी ऐसे काम करने की, और मेरी बहनें जो करती होंगी या फिर जो नहीं करती होंगी उनको भी पता चल जाएगा कि हमने ये काम करना है। क्या करना है, मैंने ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाया अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए। तो वो क्या है, वो है कि हमने इसमें सदके के पैसे डालने हैं। आपके पास अगर कॉइन्स हों, जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास कॉइन्स भी होते हैं, मेरे पास फ़िलहाल नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ये छोटा सा जार अपने उन भांजा भांजियों भतीजा भतीजियों के लिए बनाया है। मैंने कहा मैं अपनी बहनों को बताऊं कि वो भी अपने बच्चों को ऐसी हैबिट डालें कि उनको भी आदत हो जाए कि हमने सदके के लिए अल्लाह की राह में सदका निकालना है, ठीक है। तो सदका आपको पता है 100 बलाओं को टालता है। अब जो मेरी सेकंड टिप है वो है मास्क में अंडे के छिलके डालें और फिर देखें इसका कमाल। तो अभी मैं आपको इसके साथ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना के बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है मास्क की बेल्टें, ठीक है। इसके जो ओल्ड वाले मास्क होते हैं उसकी बेल्टें हमारे काम आ जाती हैं, तो हमने उनका यूज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से। आपने कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि अंडे के छिलकों को ना आपने इस तरह से यूज़ करना है कि उसके ऊपर ना इधर भी सुराख कर लेना उधर भी सुराख कर लेना। आपने कोशिश करनी है कि जब भी अंडा बनाने लगे तो उसको पूरे को ना तोड़ें आप, ठीक है, उसके कवर को तो पूरा ना तोड़ें, थोड़ा सा ऊपर से तोड़ के तो फिर आप उसको रख लें उसके कवर को, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे पैसों की आपकी बचत करने वाला है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज़र जो आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से करके आपने इसमें मास्क की बेल्टें लगा लेनी है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो ये आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल करने वाला है। वो क्या मुश्किल हल करने वाला है, जैसा कि हमारे घरों में ना क्या होता है कि छिपकलियाँ आ जाती हैं, किचन में आ जाती, कमरे में आ जाती हैं,
तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइज़र को बना के आप छिपकलियों को भगा सकते हैं। तो अब जो थर्ड टिप है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो आपने वाइपर के ऊपर ना जुराबें पहनानी है। जुराबें जो आपके पास होती हैं ना, ख़राब होती हैं, हम फेंक देते हैं, तो आपने उनको पहनाना है वाइपर के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना। आपने लेना है सर्फ, बोनस ले लें, कोई सा भी सर्फ ले लें। आपने एक डिब्बे में यानी कि एक बास्केट में ना उसको डाल लेना है, ठीक है। तो फिर आपने उसमें क्या डालना है, उसमें साल्ट डालना है, उसके साथ आपने उसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो घर के फर्श की टाइल्स होती हैं ना, वो बहुत ख़राब गंदी हुई होती हैं या फिर उन पे मक्खियाँ बैठती हैं। तो आपने क्या करना है, ये बना के आपने इसके साथ सफाई करनी है। आपको झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपकी जो फर्श की टाइल्स है ना, वो ऐसे चमकेंगी तो आप खुद खुश हो जाएंगी कि अब तो मक्खियों का नामो निशान भी नहीं है। आपने क्या करना है, वाइपर के ऊपर जुराबें चढ़ा लेनी है। मेरे पास जो है ना वाइपर कुछ इस किस्म का था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला ख़राब वाला वाइपर लिया, उसके ऊपर मैंने सॉक्स चढ़ाई हैं। अब इनको अच्छे तरीके से इसको बांध लेना। बांधने के बाद इसको मैंने इस पे डिप करना है। क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, इस वजह से मैंने डिब्बे में ये वाला सारा लिक्विड बनाया है। आपने किसी बड़ी बाल्टी में बना लेना है, ठीक है। तो इस वजह से आप ज़्यादा डाल के तो उसमें आप वाइपर पूरे का पूरा उसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इस तरह से करके इसको अच्छे से अपने वाइपर के ऊपर जब टाइट कर लेंगे तो फिर आप इसमें डिप करके तो इससे अपना फर्श सारा क्लीन कर लेंगे, टाइल्स क्लीन कर लेंगे। तो ये तो मैं इसमें डिप कर रही हूँ, तो आप भी कीजिएगा ऐसे ही और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। मक्खियाँ जो है ना वो बिल्कुल भाग जाएंगी, काकरोच भी नहीं आएंगे, क्योंकि फ़र्श साफ़ हो, टाइल्स साफ़ हो तो वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और फ़र्श साफ़ हो तो घर साफ़ सुथरा लगता है, ठीक है। तो अभी इसके साथ मुझे लगता है कि मेरी वीडियो में से कोई ना कोई टिप तो आपको बहुत तो इसी के साथ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सा DIY मेरा बनाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एंड पे कह रही हूँ अगर आप मेरी वीडियो पे अभी तक टिके हुए हो। तो ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट दिखाते रहे मेरे चैनल को और मुझे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।